वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। अदीब किसी शायर के लिए अपने फर्जंदों की जानिब से मुनक़्क़िद की जाने वाली ये नशिस्त है, माशाअल्लाह, जिससे पता चलता है कि आज भी हम हमारे वालिदैन की क़द्र कर रहे हैं। सरत की बात है कि हमारे दरमियान फर्जंदान हयात मदरासी साहब जो ऑल इंडिया मुशायरों में अपना लोहा मनवा चुके हैं, उनका नाम तमाम आलम उर्दू जहाँ तक शायरी का मुकाम है वो हो चुका था। अक्से हयात आपकी तसनीफ़, लेकिन दोबारा इसकी इशारत करने का शर्फ जो है फजलुर रहमान फैज़ साहब को जाता है। ये इनके फ़र्जंद मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब का इंतकाल हो चुका है। 3 भाइयों में फजलुर रहमान साहब और मोहम्मद फ़ारूक साहब पेश हैं। आज भी हर उर्दू के फंक्शन में ये लोग जो है अपना क़ीमती वक्त और माली ताउन से हमें मदद फरमाते रहते हैं। मैं सबसे पहले उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन जो एक ख़दीम एसोसिएशन है, तकरीबन 75 बरस की ये तंजीम है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है। इसके राजी सिद्दीकी साहब कई बरसों तक इसे चला रहे थे। इसके बाद हयात मदरासी साहब, फिर सैयद जमीलुद्दीन क़ादरी शफ़ी साहब, अब फी ज़माना हसन फैयाज़ साहब की सरपरस्ती में ये अंजुमन, ये तंजीम जो है आगे बढ़ रही है। इसके सेक्रेटरियान बहुत सारे हैं, सिराज शाना, माहिर मदरासी, दौलत मदरासी, और भी हैं जो खुदाम हैं। डॉक्टर एजाज साहब उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस्तकबाल के लिए हमारे फजलुर रहमान साहब आएंगे। इससे पहले मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपने फर्जंदान, अपने तालिब इल्म तालिबात को इस गज़ल सराई का प्रोग्राम जो बहुत दिनों के बाद हुआ है, इसमें हिस्सा लेने की जो है इजाज़त दी, जिसमें हॉबर्ट स्कूल, द न्यू कॉलेज, मदरसे आज़म जो मेरी भी स्कूल है, मदरसे आज़म आपकी भी है, बहुत सारों की, हसन फैयाज़ साहब भी वहीं के हैं। हम तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा करते हैं और बच्चों को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, प्राइज़ेस के मुस्तहक़ हुए और आज वो इनामात हासिल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ साथ आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आज के मेमोरियल अवार्ड्स हासिल करने वाले एक हैं डॉक्टर हयात इफ्तिखार साहब, दूसरे हैं आम्बूर से तशरीफ़ फरमा अल्ताफ़ अहमद साहब। अल्ताफ़ अहमद साहब हेडमास्टर हैं बांगी हयात बादशाह स्कूल जो आम्बूर की है। आप बहुत ही कोशां रहते हैं उर्दू की खिदमत के लिए। हयात इफ्तिखार साहब उर्दू और तमिल दोनों के माहिर हैं, एक अच्छे स्कॉलर हैं। हसन फैयाज़ साहब अज़ीज़ुल शुरा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हो जाए। आप हमारे सीनियर मोस्ट शायर हैं, अज़ीज़ुल शुरा भी हैं, शायरों के अज़ीज़ हैं। दिल बड़ा ज़िद्दी है मेरा, कूचे जाना में वो, मैं ना चाहूँ भी तो मुझको खींच कर ले जाएगा। आपका शेर है, आ जाइए हसन फैयाज़ साहब। मेहमान आने खुसूसी में रूहुल्ला रूही साहब, मोहम्मद रूहुल्ला रूही साहब प्लीज़ स्टेज पर आ जाएँ। डॉक्टर नईमुर रहमान साहब, the vice chairman of Urdu Academy for the second time, give him a big hand please. हनीफ कातिब साहब, डॉक्टर एजाज हुसैन साहब कमाल उर्दू एकेडमी के बानी हैं। मोहम्मद हनीफ कातिब साहब अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर हैं। मैं चाहता हूँ कि मेहमानान खुसूसी में हमारे महमूद शाहिद साहब भी हैं। महमूद शाहिद साहब वसीला टीवी के कड़पा के, जो कड़पा से चल रहा है वसीला टीवी, उसके चीफ मुदीर हैं।
मुदीर आला आइए डॉक्टर इम्तियाज़ बादशाह साहब वानाबाड़ी से तशरीफ़ फरमा है। न्यू कॉलेज के उर्दू प्रोफेसर गुलबर्गा की हस्ती आज की इस नशिस्त की पहले जलसे की निज़ामत संभालने के लिए गुजारिश करूँगा कि आंगूर से तशरीफ़ फरमा आज के मेमोरियल अवार्ड हयात मदरासी मेमोरियल अवार्ड हासिल करने वाले हमारे जनाब अल्ताफ़ अहमद साहब आमबूरी से के आ जाएँ, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आ जाए प्लीज़। डॉक्टर तैयब खरादी साहब का नाम कौन नहीं जानता है, उर्दू के तमाम लोग जानते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आज की निज़ामत जलसे की को संभालें। आइए तैयब साहब। तमिलनाडु उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन चेन्नई के ज़ेर एहतमाम आज की ये यादगार शाम बयाद मरहूम हयात मदरासी साहब के नाम आप तमाम का आज के इस हमारे जो अदबी कहकशां हैं बड़ी वो खुशी व मसरत का दिन है। मेरा दिल खुश व इंबेसात से लबरेज़ है कि हमारे दरमियान कई एक अजीम शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं जिनकी नेक नामी शोहरत ज़ुबान ज़द व आम हर ख़ास व आम, जिनकी अदबी खिदमात के चर्चे अदबी उफ़ुक़ पर आया हैं। गोया या अदबी उफ़ुक़ के आफ्ताब व महताब हैं। बेमिसाल नस्र व नज़्म व लाजवाब माहिरीन यहाँ पर जमा है। अहले मंतिक़ सर बसजदा रह गए, अहले मंतिक़ सर बसजदा रह गए, पढ़ लिया जब फ़लसफ़ा क़ुरआन का। अब हमारे दरमियान नातिया अशार के लिए उस्ताज़ुल असातिज़ा हसन फैयाज़ साहब मौजूद हैं। नात शरीफ के साथ ही साथ उसके बाद कुछ अपना इजहार ख़याल भी फरमाएंगे। तंज़ीम व अमल, तहज़ीब व अदब, इखलास व वफ़ा, ईसार व करम, सरकार के अपने सीरत से क्या कुछ नहीं सीखा दुनिया ने। एक ज़माना था म्यूज़िक एकेडमी नहीं थी, उस ज़माने में अन्नामले हाल में मुशायरे होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है प्रोफेसर हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हजरत थे, उन्होंने जो है मदरसी शोरा को बुलाया एक कर सब नाकाम होकर पलट गए। उस वक्त हयात साहब को उन्होंने मदऊ किया। हयात साहब आकर हयात साहब ने क्या किया, कभी दी सदा हरम ने कभी बुत कदे पुकारे, ये कलम सुनाते ही क्या हुआ, मद्रास वालों की इज्जत बाकी लगी। ये हयात साहब के ताल्लुक से मेरा एक ये था। मालूम आपको हयात साहब ने मद्रासियों की इज्जत बचाई। उस दिन प्रोफेसर हैदर अली खान जो है बहुत खुश हो गए कि हयात साहब आप अभी नहीं, हयात साहब कमाल साहब के हर मुशायरे में वो छा जाते थे। अभी आपके फर्जंद बैठे हैं, मैं भी शिरकत करता था कमाल साहब के मुशायरे में। वो है ना, वो हमारे हयात साहब आपके वालिद शायरे से पहले शेर की तफहीम बयान करते थे कि शेर क्या होता है। ये शेर जो आसानी समझ में आ जाता है लोगों के, वो किताबी शेर में किताबी में हालत में नहीं होता, वैसा किताबी हालत में और होता। वो सुनाने के वक्त जो है सहले मुक्तना अच्छा समझ में आने वाला शेर जो है तो पब्लिक जो है सामईन जो है महसूस होते हैं। तो हयात साहब का वो ये था, मुझे याद आया, आपको सुना दिया मैंने। अब मैं ये नात पढ़ रहा हूँ, देखिए कैसी है नात फरमाइए। इस नात में मनक़बत भी है शामिल, अब बहुत से समाज फरमाए कि नात भी है ये, अपने ज़ात के साथ मनक़बत भी है ये। ज़रा और फरमाइए, समाज फरमाइए। दिल जिगर हैं आपके नैन आपके, दिल जिगर हैं आपके नैन आपके,
ہم ہی کیا قرباں ہے تارے ناپ کے. میں مخاطب ہوں بادشاہ مدینے کے سے مخاطب ہوں میں, شاہ مدینہ سے مخاطب ہوں میں. عقل انسانی جہاں پہنچی نہیں, عقل انسانی جہاں پہنچی نہیں, اس بلندی پر ہے نالین آپ کے. عقل انسانی جہاں پہنچی نہیں, اس بلندی پر ہے نالین آپ کے. کچھ کم نہیں ہے آپ کے نالین. اب میں پھر فرمائیں گے, پھر میں پڑھتا ہوں. دیکھیے, کر رہا ہے آسمان جھک کر سلام, کر رہا ہے آسمان جو جھک کر سلام, دوش پر آئے جو حسنین آپ کے. کر رہا ہے آسمان جھک کر سلام, دوش پر آئے جو حسنین آپ کے. تا قیامت رہبر انسانیت, تا قیامت رہبر انسانیت, نقش پا سرکار ثقلین آپ کے. نقش پا سرکار ثقلین آپ کے. میں تو تحت میں سنانے کو تھا, میں ترجمے میں سنا رہا ہوں, یہ آپ لوگوں کی وجہ سے پڑھتا ہوں. ہم سر عرش بری ہو جائے سر, میرا سر ہم سر عرش بری ہو جائے سر, سر پہ جو آ جائے نالے کے. ہم سر عرش بری ہو جائے سر, سر پہ جو آ جائے نالین آپ کے. صلح کی اور صبر کی تصویر ہے, کون ہے دیکھیے, صلح کی اور صبر کی تصویر ہے, آپ کے دو رخ ہیں حسنین آپ کے. حسن و حسین, صلح کی اور صبر کی تصویر ہے, آپ کے دو رخ ہیں سبتین آپ کے. اچھا ہے, بہت اچھا. اب یہ دیکھیے, عروج پر جا رہا ہے شعر. یہ حد ابدیت بتا دیجئے شاہ, حد ابدیت بتا دیجئے شاہ, سامنے ہے خبا قوسین آپ کے. کوئی جا سکتا ہے وہاں خبا قوسین؟ حد ابدیت مولا مدینہ گئے ہیں وہاں. حد ابدیت بتا دیجئے شاہ, سامنے ہے خبا قوسین آپ کے. جو خبا قوسین جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. اس طرف بھی, اس شعر پر سب کی توجہ چاہوں گا. اس طرف بھی ایک نظر ہو یا نبی, اس طرف بھی ایک نظر ہو یا نبی, نین ہیں اللہ کے نین آپ کے. اس طرف بھی ایک نظر ہو یا نبی, حضرت اللہ صاحب آگے ہیں. اس طرف بھی ایک نظر ہو یا نبی, نین ہیں اللہ کے نین آپ کے.
क्या उतारा बन सकेगा तू हसन, क्या उतारा बन सकेगा तू हसन, हो चुके सदक़े जो कौनैन आपके, क्या उतारा बन सकेगा तू हसन, हो चुके सदक़े जो कौनैन आपके। ये थे हसन फयाज। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, माशाअल्लाह लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, ज़ुबां की सुर्ख खैंची से हज़ारों दिल कतरते हैं। हसन फयाज साहब उस्ताजुल असातिज़ा हैं और आपकी ज़ुबान से नात मुबारक, सुबहान अल्लाह। आइए हमारी इस खूबसूरत कहकशां की सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जिनके लिए ये महफिल सजी है, उन्हीं का एक शेर पेश करता हूँ। पढ़ लीजिए खुतूत हमारी हयात के, पढ़ लीजिए खुतूत हमारी हयात के, आईने सिफात है अक्से हयात भी, आईने सिफात है अक्से हयात भी। इस्तक़बालिया के लिए आपके फ़र्जंद अर्जुमन, जो वो ख़ुद भी शायर हैं, एक तो जो बड़े फ़र्जंद हैं जैसे कि हमारे शाही साहब ने फरमाया कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए, एक और एक जो फ़र्जंद हैं मोहम्मद फ़ज़लुर रहमान फैज़, आप तखल्लुस फरमाते हैं, एक और एक फ़र्जंद फ़ारूक साहब भी हैं। तो खुतबा इस्तक़बालिया के लिए मैं मोहम्मद फ़ज़लुर रहमान फैज़ साहब को दावत देता हूँ। मैं तमिलनाडु उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन के जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा रवैया और वतीरा ये रहा है कि हम सबसे पहले हमारे जितने भी बुजुर्गान गुजर चुके हैं जो इस एसोसिएशन से वाबस्ता थे, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। सबसे पहले जनाब राजी सिद्दीकी साहब ने इसकी बुनियाद रखी और हर महीना आसार में वो मुकीम रहते थे, वहाँ पे हर महीना मुशायरे होते थे और बहुत से शुरा वहाँ पे जमा होते थे। वो एक मस्कन था। उसके बाद जो है उन्होंने उसकी सरपरस्ती हज़रत जमीलुद्दीन क़ादरी जो हैदराबाद के थे मगर यहाँ पर मुकीम हो गए थे, तो उन्होंने उनको दे दी। फिर उन्होंने मेरे वालिद जनाब हयात बादशाह साहब मरहूम को ये एक काम सुपुर्द किया। उन्होंने भी इसको अच्छी तरह से निभाया, जिसका फल आप देख रहे हैं। शाहिद, दौलत मद्रासी और सिराज शाना और हमारे माहिर मद्रासी साहब आपके सामने पेश है। मैं भूलना जाते हुए बात को इस तरह से ख़त्म करना चाहूँ कि जितने भी बुजुर्गान हमारे वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे और उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। अब हैं हमारे साबिक़ सदर अज़ीज़ शुरा जनाब हसन फयाज साहब, जिनके तरफ से हमारी एसोसिएशन अब रवा दवा है और आप तो देख ही रहे हैं अब क्या हाल है, हम किस तरीके से जा रहे हैं। इनकी बात कहूँ तो वाली साहब से इतने क्लोज थे कि आखिरी दिनों में 1-2 साल तक एक दिन भी ऐसा ना गुजरा हो कि दोनों ना मिले। और इतवार के दिन तो ये लोगों का होता ऐसा मशगला था कि सुबह निकलते बाज़ार जाते थे, बाज़ार से आने के बाद फिर शाम होती, खा के सोया हुआ, फिर मगरिब के करीब हमारे घर ये आते थे या ये उनके घर चले जाते थे, शाम गुजर जाती थी। फिर हमारे घर में जो है
मुशायरों का सिलसिला चलता था हर सहमाही, और कभी कभी माहाना भी हो जाता था। और ये हम पर हमारी जो है निगहबानी, इनकी निगहबानी में ये हमारा काम चल रहा है। हमारे जितने भी तमिलनाडु उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन के मेंबरान हैं, इन्हीं से वाबस्ता हैं। थोड़ा ज़ईफ़ी की वजह से तवानाई कम है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनको सेहत व आफियत से रखे और ये उर्दू के काम को और हम सब इनसे फैज़याब होते रहे। मैं इनका खैर मक़दम करता हूँ तहे दिल से। और दूसरी हस्ती है जनाब रूहुल्लाह साहब रूही। ये एक बहुत पुरानी हस्ती है, बहुत दिनों से मंजर आम पर नहीं आए, मगर मैं एक 50 साल पहले की पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। ये उस वक्त निज़ामत किया करते थे, तो मैं वालिद साहब के साथ जाता था, तो इनकी निज़ामत में वालिद साहब को मैंने 1 से 2 मुशायरे पढ़ते हुए सुना है। तो ये भी एक सुखनवर हैं, तो मैं भी तहे दिल से इनका तहे दिल से इनका खैर मक़दम करता हूँ और चाहता हूँ कि अल्लाह इन्हीं और भी सेहत व आफियत बख्शे। और हमारे नौजवान दोस्त जनाब नईमुर रहमान साहब तमिलनाडु उर्दू स्टेट एकेडमी के चेयरमैन हैं और हम दूसरी दफ़ा भी ये सिलेक्शन हो गए हैं, तो मैं इसके लिए इनके मुबारकबाद देता हूँ एसोसिएशन की जानिब से। और उम्मीद करता हूँ कि ये उर्दू की खिदमत को इस तरह अंजाम देंगे कि लोग इन पर हश करें और दूसरी दफ़ा फिर इनको ही फिर दावत दें। इस तरह का ये काम करें, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं इनका भी खैर मक़दम करता हूँ। और डॉक्टर एजाज हुसैन साहब, इनका तो हमारा बहुत पुराना याराना है। इनके वालिद साहब और हमारे वालिद साहब में बहुत बनती थी, बहुत अच्छे दोस्त थे और जो है हमेशा मुशायरों के सिलसिले में नहीं, दूसरे वक्त भी अपने घर आया करते थे, अपने दुकान पर आया करते थे, वालिद साहब से मुलाकात होती थी। उसके बाद भी उनके वालिद के फौत होने के बाद भी डॉक्टर साहब ने यह सिलसिले को कायम रखा। हमारे वालिद साहब से भी उतने ही ये करीब हो गए थे और अभी भी जो है हमारे साथ ये हमेशा साथ रहते हैं। इनका भी खैर मक़दम करते हुए अब हयात मद्रासी मेमोरियल अवार्ड के से नवाजे जाने वाले हयात इफ्तिखार साहब कुछ शरई हुजूर की बिना पर नहीं आ सके, तो ये भी मेड हकम कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के HOD थे। बहुत संजीदा तबीयत पाई है उन्होंने, मगर उर्दू का ज़ौक़ व शौक़ उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। उर्दू के अलावा वो तमिल ज़बान पर भी बहुत उबूर रखते हैं, तो मैं भी उनका खैर मक़दम करता हूँ। उसके बाद दूसरे अवार्ड पाने वाले जनाब अल्ताफ़ अम्बूरी साहब जो यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए पुरजोर तालियों से इस्तक़बाल करें, इसलिए कि उर्दू का जो काम होता है कई लोग करते आए हैं, मगर इनका तरीक़ेकार ही बहुत ऊंचा है। और एक आदमी एक काम करेगा मगर उसकी हद तक करेगा। ये जितना काम करते हैं सोचना पड़ता है कि इनको कितना वक्त मिलता है और ये अपनी ज़िंदगी का वक्त इतना किस तरह से लगाते होंगे। तो ऐसे आदमी जो है मिलना बहुत मुश्किल है आज की ज़िंदगी में, आज के दौर में। तो मैं इनको उस काम के लिए अपने तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए तहे दिल से इनका खैर मुक़द्दम करता हूँ। और मुशायरे के लिए बाहर से आए हुए शोरा में मेहमान खुसूसी महमूद शाहिद साहब।
कड़वा से आए हुए हैं, मैं भी उनका भी तहे दिल से खैर मुक़द्दम करता हूँ। दूसरे मेहमान खुसूसी डॉक्टर इम्तियाज़ पाशा साहब, मैं उनका भी तहे दिल से खैर मुक़द्दम करता हूँ। और खलील खान खलील साहब कड़वा से, उसके बाद जो है अनवर त्रिपातुरी साहब, इसके बाद असनान गनी मुश्ताक रफ़ीकी साहब, मुन्ना शौकत साहब, शौकत अली साहब, और उनके अहलिया ज्योति हबीबा साहिबा, मैं उनका भी तहे दिल से ममनून हूँ और तहे दिल से शुक्र उनका खैर मुक़द्दम करता हूँ। जनाब मोहम्मद हनीफ कातिब साहब, मुशायरे के सदर हैं, बहुत ऊँचा मुकाम रखते हैं और आज के मुशायरे के सदर हैं। एसोसिएशन के शोरा और कारकर्दगान का तहे दिल से खैर मुक़द्दम करता हूँ। और जनाब तैयब फरादी साहब का और डॉक्टर गयास अहमद साहब का और मोहम्मद जान वफ़ा साहब का तहे दिल से खैर मुक़द्दम करता हूँ। उन बच्चों, उन लड़कों और लड़कियों का जिन्होंने गज़ल सराई के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उनको भी मैं खैर मुक़द्दम करता हूँ। और उनके वालिदैन का और उनके उस्तादियाँ टीचर्स का भी तहे दिल से खैर मुक़द्दम करता हूँ। आखिर में जनाब मोहम्मद फारूक साहब का और सालियों के साथ जनाब शाहिद साहब का, जो आज इस प्रोग्राम के जान हैं, इनका भी तहे दिल से खैर मुक़द्दम करता हूँ। और तमाम सामाईन का खैर मुक़द्दम करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, आपने हयात मदरासी साहब के फ़र्ज़ंद अर्जुमन जनाब फ़ज़लुर रहमान फ़ैज़ साहब से इस्तक़बालिया समात फरमा रहे थे। यकीनन हयात साहब का ये सरमाया है। हयात मदरासी साहब का जो निस्फ़ सदी पर आपकी जो शायरी का जो दायरा-कार रहा है, उसका सरमाया तो किताबों की शक्ल में है ही है, लेकिन ज़िंदा जावीद जो सरमाया है, ये औलादें हैं, ये फ़र्ज़ंदान हैं जो हकीकी मानों में उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये फ़र्ज़ंदान हमारे लिए क़ाबिल तहसीन भी हैं, क़ाबिल तक़लीद भी हैं। हमें भी हमारी औलादों को उर्दू के तईं जज्बा, खिदमत और इसी तरह उर्दू से रग़बत दिलाना चाहिए। चूँकि हयात मदरासी साहब का मामला ऐसा नहीं था, मैं गालिबन सोच रहा था, हूँ तो गुलबर्गा से, लेकिन अपने नाम में भी 10 साल शायद हो गए तो मदरासी लगा सकता हूँ। 1 साल बाकी है, ज़रूर लगाऊंगा। लेकिन मदरासी नाम लगाने के लिए जो जज्बा उभरा है, यकीनन वो आज की महफिल है। हयात मदरासी साहब के नाम से ही मुझे वो हम देखे नहीं, हम सुने नहीं, अब हमें उन्हें पढ़ रहे हैं। देखिए उनका कितना बेहतरीन शेर है। इससे पहले कि मैं आज की हमारी सदारत फरमा रहे जनाब रूहुल्लाह रूही साहब को मैं मदू करूं। उफ़क़ से ता उफ़क़ मेरा सफ़र है, उफ़क़ से ता उफ़क़ मेरा सफ़र है, तसव्वुर के परों से उड़ रहा हूँ। देखिए हौसले अपने जवान होने लगे, हौसले अपने जवान होने लगे जब तलातुम में सफ़ीना आ गया। आइए हमारे दरमियान जो आज की सदारत फरमा रहे हैं जनाब रूहुल्लाह रूही साहब, आप इस्म बा मुसम्मा हैं, आप मियासी उर्दू एकेडमी के कन्वीनर भी हैं और बहुत ही मुतहर्रिक हैं। आपको पता है शोबा उर्दू और मियासी उर्दू एकेडमी के तहत ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें कई 100 तलबा तो नहीं कहेंगे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं। वो आप ही की वो तहरीक है जो हमें साथ में लेकर चल रहे हैं। मैं आपकी नज़र ये शेर करते हुए आपको मदू करता हूँ। ज़ात इस्म बा मुसम्मा, ज़ात इस्म बा मुसम्मा, कौल है बा एतबार। ज़ात इस्म बा मुसम्मा, कौल है बा एतबार, बहरे मजलिस आमदे तू बासे सद इफ्तिखार। जनाब रूहुल्लाह रूही साहब। डैस पर तशरीफ फरमा
अकाबिरान अदब बिलखुसूस हसन फैयाज साहब जो मेरे हम सबक भी हैं और बहुत ज़माने से शायरी करते आ रहे हैं, तकरीबन 75 साल से कम उम्र में ही उन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपने उनसे एक नात समाज फरमाई। बहरहाल मुझे पता नहीं कि बानियान जलसा ने एक ऐसे शख्स को आज की इस महफिल का सदर इंतखब किया है जिसे ना उर्दू आती है, ना वो अदीब है और ना शायर है। तीनों कोई सिफत नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी अदब परवर जरूर हो इंशाअल्लाह। अदब शनाख्ती तो बहुत बड़ी बात होती है जिसका मैं अहल नहीं हूँ। बहरहाल मेरी कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, सदाती तकरीर हमेशा मुख्तसर सी होनी चाहिए और वो बेहतर भी होती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे शहर मौजूद हैं, उर्दू अदब के मुमताज़ तरीन शोरा मौजूद हैं आज की इस महफिल में, आप उन्हें भी सुना है। तो लिहाजा हयात मदादी साहब के मेरे बहुत देरीना ताल्लुक़ात रहे थे, तकरीबन 20-25 साल तो मैं यहाँ रहा और कुछ तिजारती मसरूफियात की वजह से मुझे शहर मद्रास से बाहर जाना पड़ा और कुछ अरसे के लिए मैं बाहर भी चला गया था, मुल्क से बाहर भी चला गया था, तो हमारी मुलाकातें बहुत कम होने लगी थी। बहरहाल जहाँ तक कि अदीब और शायर का ताल्लुक़ है, वो हमारे बीच में मौजूद हो फिर भी उसका कलाम मौजूद होता है, अगर गैर मौजूद हो फिर भी उसका कलाम जिंदा रहता है। तो मतलब यह हुआ कि शायर रहलत तो कर जाता है इस जहाँ से, लेकिन उसका कलाम जिंदा रहता है हमेशा। इसी ताल्लुक़ से शायद इकबाल साजिद की एक गज़ल है, शायद उसका मसला यूँ है, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। सूरज हूँ जिंदगी की शफक छोड़ जाऊँगा, रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी जाऊँगा मगर शफक छोड़ जाऊँगा। तो शायर जो है वो हालांकि मौजूद हो या ना मौजूद हो, लेकिन उसका कलाम जो है बसों पढ़ा जाता है। आज भी हम जिगर को पढ़ते हैं, आज भी हम दाग को पढ़ते हैं, आज भी हम मीर को पढ़ते हैं, आज भी हम गालिब को पढ़ते हैं, हालांकि 100 बरस का ऐसा होगा इकबाल को पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमें वो याद आते हैं, उनका कलाम जिंदा है हमारे दरमियान। तो इसी तरह हयात मदादी साहब का कलाम इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा, उनके जानशी भी मौजूद हैं, उनके शागिर्द भी मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रूहुल्लाह रूही साहब। चमन के हर शुगफ्ता गुल से जिसे जैसे प्यार है सबको, चमन के हर शुगफ्ता गुल से जैसे प्यार है सबको, सरे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है हम सबको। हमारे दरमियान डॉक्टर नईमुर रहमान साहब जो तारुफ के मोहताज नहीं, रियासत तमिलनाडु की जो उर्दू एकेडमी है जिसकी असर नौ तश्कील में आपका एक बहुत बड़ा किरदार रहा। फिर ज़हे नसीब ये कि उनकी देखें कि दूसरी मियाद के लिए फिर वही जो है ना वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। मैं क्या कहूँ डॉक्टर नईमुर रहमान साहब के बारे में, चेहरा खुली किताब है उन्वान कुछ भी दो, चेहरा खुली किताब है उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे मुझे जान जाओगे। डॉक्टर नईमुर रहमान साहब। मोअज़्ज़ज़ सामीन, स्टेज पे जलवा अफराज, इज़्ज़त माब जनाब रूहुल्लाह साहब,
जनाब फयाज साहब, जनाब डॉक्टर एजाज हुसैन साहब, जनाब कातिब साहब और जितने भी शुरा इकराम स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं, जनाब इम्तियाज़ साहब, जो लोग कड़पा से भी जो शुरा इकराम आए हैं और वानिमबाड़ी से जो आए हैं शुरा इकराम इम्तियाज़ साहब और हनीफ साहब, माहिर मद्रासी साहब, उन सब लोगों को मैं मेरा मुअद्दबाना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सुनहरी महफिल में जो तमिलनाडु लिटरेरी एसोसिएशन ने यादें शुहरा इकराम हयात साहब की, तो इस इजलास में ऐसी सुनहरी महफिल जो ये किए हैं, तो मैं पहले आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो तमिलनाडु उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन के जानिब के से जो भी शुहदा इकराम आए हैं और उसके जितने भी अरकान जितने भी हैं, इन लोगों को सबको भी मैं मेरे तरफ से और तमिलनाडु उर्दू अकेडमी के जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। जनाब हयात साहब की जो तारीफ़ हमें तो मैं मिला नहीं हूँ, मैं तो सुनता हूँ कि हयात साहब का शेर शायरी और जनाब यहाँ पर जलवा अफरोज़ डॉक्टर एजाज साहब, उनके भी वालिद साहब जो थे कमाल मद्रासी साहब के, उनके शायरी में जब भी जितने भी प्रोग्राम्स होते थे पंजाब एसोसिएशन में, मुझे भी शिरकत करने का मौका होता था। मैं तो उर्दूदान नहीं हूँ, मैं एक इससे क्या कि कॉलेज के एक एकेडमिक यूनिवर्सिटी के एक डायरेक्टर के होने के नाते हमें अक्सर उर्दू प्रोग्राम्स में शिरकत करने का मौका नहीं होता था। फिर भी जब से ये उर्दू के ऊपर जो मोहब्बत, उर्दू लैंग्वेज को जो बढ़ाना, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो तब से मैंने भी उर्दू के ताल्लुक़ से कई कोशिशें कर रहा हूँ और अल्लाह ताला जानता है हमारे कोशिशों की वजह से बेदारी ले आए। स्कूलों से लेते कॉलेजों में भी जो उर्दू के तलबा ज़्यादा जमने के लिए हमारी कोशिश यही है कि पूरे स्कूल में भी उर्दू बच्चों को अच्छी तरह से दीनी तालीम देते हुए उर्दू के लिए भी देना बोल के, ये एक मिशन के जैसा हमने काम करके पिछले हमारे जो टर्म में इतना काम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 270 पर आर्ट स्कूल्स को भी मैं सामने जाकर उनके उस्तादों से और हेडमास्टरों से भी, फिर वो ऑफिसरों से भी, CEO से, इनसे सब मिलकर मेरे हाथ से जितना हो सका है उतना कोशिश करता हूँ और करता ही रहूँगा इंशाअल्लाह। क्योंकि उर्दू की एक खिदमत ऐसी है कि उर्दू इस्लाम का जितना भी ख़जाना है उर्दू और फ़ारसी किताबों में है, और ये उर्दू और फ़ारसी किताबों में रहने की वजह से जैसा हमें उर्दू की फ़रोग़ और बहबूदी के लिए जितना भी काम करेंगे, ये एक दीन का काम करने के बराबर है। क्योंकि दीन का एक हर चीज़ का मसले मसाइल वह जो इतने क़दीम के ये हैं जो हमारे किताबों में, वो पूरे भी उर्दू किताबों में ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी असातिज़ा आए हैं और उर्दू शुरा इकराम जितने भी आए हैं, मैं मेरे जानिब से भी और तमिलनाडु स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे नशिस्त और भी चलते रहना है, क्योंकि उसी पे उर्दू का बोलबाले होते रहे तो और भी तरक्की होंगी। और जितने भी तलबा इसमें जो शिरकत कर जो उन्वान पर बातचीत किए हैं और उनके लिए जो इनामात दिया जाएगा, तो उन तलबा को भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर जो जितने भी उर्दूदान लोग उर्दू की मोहब्बत के वास्ते, उर्दू के
شعر شاعری سننے میں ایسے ایک موقع، ایک سنہری موقع ہمارے شاہد مدراسی صاحب نے جو یہ کرے ہیں، یہ واقعی قابل تعریف ہے، اور ایک ایسے اجلاس اور بھی چلتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ ابھی تو یہ دوسرا ٹرم، پہلے ٹرم میں جو تھے ہمیں کچھ غلطیاں اور 1.5 سال سونامی کے طریقے یہ رہنے کی وجہ سے گزر گیا تھا، لیکن اب اس ٹرم کو تو ہمیں پورے سے پورا انشاءاللہ پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اردو لینگویج کو جہاں کہ ترقی اور فروغ کے لیے جو جو کرنا ہے انشاءاللہ پورا یہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو اب آ رہے ہیں ممبرز بھی جو ہیں الحمدللہ بہت اچھے ممبرز اردو دان لوگ ہیں، اردو کے تعلقات رکھنے والے ممبرز ہیں، تو ان کے ساتھ سب بھی لیتے ہوئے ہماری کوشش یہی ہے کہ اردو ہر کسی بھی طرح سے آپ لوگ کو معلوم رہیں گا، یہ میں بولنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگوں کو معلوم کم ہوتا ہے، میں جو ہے کام کسی کو بتانا یہ کرنا بول کے نہیں ہے، ہمارا کام اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری دیا ہے، تو اس ذمہ داری کو پوری طرح سے کرنا بول کے، اور نہیں تو ورنہ میں بھی پکڑا جاؤں گا، کوشچن کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اختیارات دینے کے باوجود ہم کچھ نہیں کیے بول کے، تو اسی ڈر اور خوف کے ساتھ پوری طرح سے کوشش کر رہا ہوں کہ اردو کے سکولز میں 15 سال سے جو ٹیچر اساتذہ 15 سال سے یہ ٹیچر کا بھی پوسٹنگ نہیں ہوا تھا، تو ویسے دور پر اور ویسے ٹائم پہ ہماری کوشش تھی، لگاتار 4-5 مہینے یہ کوشش ہوئی، سیکرٹری کے پاس 15 میٹنگاں چلے ہمارے، اس کے وجہ سے آج 90 پر 2 ٹیچروں کا اردو ٹیچروں کا اپائنٹمنٹ ہوا۔ صرف اردو ٹیچروں کا ہی نہیں ہے، کالج میں بھی ہمارے گورنمنٹ کالجز میں جو اردو ڈپارٹمنٹ بند ہوئے تھے وہاں بھی 4 پروفیسرز کا ابھی اپائنٹمنٹ کا یہ کال فار کر کے ریکروٹمنٹ ہوا ہے، انشاءاللہ اور بھی جو 12 کالجز میں بھی گیسٹ لیکچر ڈالیں گے بول کے ڈائریکٹر سے بھی بتائے ہی، اور ان لوگ کو بھی میں باقاعدہ اور پوری طرح سے کوششوں کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد وہ 12 ٹیچروں کا بھی اپائنٹمنٹ انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائے گا۔ تو بہرحال میں ایسے اچھے سنہری ایک نشست کو جناب شاہد مدراسی صاحب اور فضل الرحمان صاحب اور یہ سب مل کر جو ان کے ساتھ جتنے بھی اساتذہ اراکین جتنے بھی ہیں اس میں حصہ لے کر کام کر رہے ہیں، میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کا یہ کوشش بڑی اچھی کوشش ہے، کیونکہ اتنے لوگ کو مل کر بات کرنے اور اردو کے شعر شاعری سننے کا ایک اچھا موقع بھی انتظام کیے ہیں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب۔ ہمارے درمیان چونکہ اور کئی مہمان ہیں، خصوصاً بیرون ریاست سے آئے ہوئے ہمارے آج کے مہمان میرے ہر دل عزیز دوست محمود شاہد صاحب، جو آپ افسانہ نما 2 ماہی کے ایڈیٹر بھی ہیں، یا افسانچوں کا مجموعہ ہے، میں آپ کو اس شعر سے دعوت کلام دیتا ہوں۔ آپ گل ہیں، مہک ہیں، شفق ہیں، چمک ہیں، آپ گل ہیں، مہک ہیں، شفق ہیں، چمک ہیں، ان لفظوں میں پوشیدہ ہے تصویر آپ کی جناب شاہد محمود۔ شعر رشید پر تشریف فرما صدور مہمانان، میں سب سے پہلے حیات مدراسی صاحب کے فرزندان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کی یاد میں اس بارونق محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اپنے بزرگوں کو، اپنے محسنوں کو، اپنے شعراء و ادباء کو یاد کرنا ہماری تہذیب اور ہماری اخلاقی قدروں کا حصہ ہے۔ خصوصاً قلم کاروں کو اس لیے بھی یاد کرنا ضروری ہے، اور جو مرحومین ہیں
انہوں نے اپنی زندگی میں جو ادبی خدمات انجام دیے ہیں اور ادب کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے، ان کے حوالے سے ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے، اور اگر انہوں نے کوئی کتابیں چھوڑی ہیں ہمارے لیے تو اس کی حفاظت کی جائے، اگر ان کی کتابیں کسی وجہ سے شائع نہ ہو سکیں تو انہیں زیور طباعت سے آراستہ کیا جائے۔ اس مادہ پرست دور میں ہمیں اپنی زمینوں کے تحفظ کی فکر ہے، اپنے مکانوں کے تحفظ کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی ترقی کی فکر ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے تو اس علمی خزانے کی جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس طرح کی تقاریب کا اہتمام کیا جائے۔ میں شعراء و ادباء کے کچھ فرزندان کو بھی جانتا ہوں ہمارے علاقے کے، جنہوں نے اپنے والد کے ادبی سرگرمیوں کو کار فضول سمجھا اور ان کی موت کے بعد ان کا تمام تر سرمایہ وہ ضائع ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اس کیفیت سے، اس ذہنیت سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اپنے علاقے کے جو قلمکار ہیں ان کے علمی سرمایہ کا تحفظ کیا جائے اور ان کے علم کو آنے والی نسلوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں، اور یہ جو تقریب آپ نے منعقد کی ہے اسی کوشش اور کاوش کا ایک سلسلہ ہے، اور ایک مرتبہ پھر میں حیات مدراسی صاحب کے فرزندان کی خدمت میں اور منتظمین کی خدمت میں خاص کر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہد محمود صاحب۔ یقیناً سامعین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ شاہد صاحب کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اردو کے لیے ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔ ابھی بھی جو آئے ہیں وہ یقیناً کہیں نہ کہیں سفر کرتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے وہ کلکتہ میں بھی تھے، دلی میں تھے، بنگلور میں تھے، کشمیر میں تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں آج ہمارے درمیان مدراس میں ہیں۔ میں تو انہیں کہتا ہوں کہ وہ اردو کے مسافر ہیں۔ تو آئیے ہمارے درمیان ایک اور ہماری روایات کے پاسدار اور اپنے والد بزرگوار کے وہ خزینہ گنج اور وہ خزانے کو سنبھالے ہوئے، میری مراد ہے ڈاکٹر اعجاز صاحب۔ صدر محترم، شعراء کرام، خواتین حضرات، آج اس حسین محفل میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی تنگی سے میں آپ کو کم بولوں گا۔ شکوہ آپ ہے کہ ہم بولتے نہیں، شکوہ آپ کو ہے کہ ہم بولتے نہیں، ہم بول نہیں پائے تو کم بولتے نہیں۔ جانے خلل یہی ہے، یہی جانے انجمن، یہ اور بات ہے کہ صنم بولتے نہیں۔ بہرحال یہ انٹروڈکشن تھا آپ کو، اور میں صرف یہ نقطہ بیان کرنا چاہوں گا حیات مدراسی صاحب کے بارے میں۔ ان کے اور میرے والد صاحب کے مراسم بہت تھے، بہت قریب رشتہ دار تھا ان کا۔ ہمیشہ اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو معلوم ہوتا کہ حیات صاحب کے گھر یا ان کی دکان پہ، تو اتنے کلوز تھے وہ۔ اور ایک بار اور حیات صاحب کے دولت قلعے پہ نشستیں ہوا کرتی تھی ہر ہفتہ، تو میں بھی کئی محفلوں میں گیا تھا، جاتا رہا ہوں۔ اور ایک بار کیا محفل میں انہوں نے میرا نام اعلان کر دیا کہ نظامت آپ کریں گے۔ میں بولا بھائی مجھے کچھ پتا نہیں، اس دور کا بول رہا ہوں جب میں نہیں کرتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا، ایک ایسا جملہ کیا کہ اس کے بعد میں شروع کر دیا، مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ وہ اپنے آپ سیکھتی ہے، تو آپ بیٹھو ہو جائے گا کام۔ بہرحال یہ جو کہنا تھا مجھے
और मुबारकबाद देता हूँ फजलुर रहमान साहब को, शाहिद साहब को कि इतनी अच्छी महफिल मुनक़्क़िद किए हैं। शुक्रिया। डॉक्टर इम्तियाज़ बाशा साहब जो वनमवाड़ी की उर्दू आवाज़ कह सकते हैं कि आप वनमवाड़ी की एक जानदार और शानदार उर्दू आवाज़ हैं। मैं आपके बारे में क्या कहूँ, वो तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर राहरू आते गए और कारवां बनता गया। एक बड़े कारवां को लेकर हर साल बड़े धूम और शानदार तौर पर जो है ना यौम उर्दू मनाते हैं और उसमें तलबा को भी, शायरों को भी, अदीबों को भी, लेक्चरर्स, असातिज़ा, बस उनका काम है कि हर एक को अवार्ड से नवाजना और इतने लोगों को अब तक अवार्ड दे चुके हैं। डॉक्टर नईमुर रहमान साहब आपकी एकेडमी पीछे रह गई, हमारे डॉक्टर इम्तियाज़ साहब बहुत अवार्ड दिए। वैसे नईम साहब आप शुरू किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई बाकी नहीं रहेगा। हम डॉक्टर इम्तियाज़ बाशा साहब से गुजारिश करते हैं कि वो मुख्तसर ही सही जामे खिताब फरमाएं। तमिलनाडु उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन की जानिब से मुनक़्क़दा आज का ये जलसा बहयात मदरसी साहब, आज के इस जलसे में शेर नशीन पर जलवा अफरोज़ तमाम मुअज़्ज़ज़ अहबाब का और हज़रात व ख़वातीन, तलबा व तालिबात, शोरा हज़रात और लिटरेरी एसोसिएशन के तमाम मुंतज़मीन की खिदमत में आदाब और सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि मैं अपनी बात करूँ, हयात मदरसी साहब के दो शेर से मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूँगा। कोई नज़ारा जी कोई नज़ारा ना खुद से अलहदा कीजिए, कोई नज़ारा ना खुद से अलहदा कीजिए, नज़र नज़र में है जलवे मुआयना कीजिए, नज़र नज़र में है नज़रे मुआयना कीजिए, नज़र को पहले जिला दे के आईना कीजिए, नज़र को पहले जिला दे के आईना कीजिए, फिर इसके बाद खुदी का मुशाहिदा कीजिए। ये तो पूरी गज़ल है, बस मैं इन दो शेर से अपनी बात को शुरू करूँगा। उर्दू के ताल्लुक़ से आज का ये जलसा माशाअल्लाह लिटरेरी एसोसिएशन तलबा व तालिबात को जोड़कर शहर मद्रास में इतना बड़ा जलसे का इनेकाद काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जो है तलबा को जोड़ना कितना दुश्वार है हम अपने शहर में ही जानते हैं। वहाँ के छोटे से शहर में स्कूलों को जाना, कॉलेज और स्कूल के तलबा को जोड़ना और फिर उनको तकरीर में, तहरीर में और गज़ल सराई में हिस्सा उनको पार्टिसिपेट कराकर उनका इंतखाब करना, ये बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है और जोड़ने में जो तकलीफ़ होती है वो काम करने वालों को ही पता चलता है। तो शहर मद्रास में शाहिद साहब इस जलसे के रोहे रवा हैं और उर्दू के मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि शहर मद्रास में फ़िलहाल उर्दू की शम्मा जलाए रखे हैं। हर एक तबके के अहबाब को जोड़कर, हर एक को साथ लेकर जो है काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई इधर थोड़ा गुस्सा करके निकल जाते हैं, तो इधर निकल जाते हैं, सबको जोड़कर जो है एक साथ जमा करके काम कर करें। और रही बात खुसूसन उर्दू ज़ुबान की, जो तलबा और तालिबात का मसला है पिछले कई सालों से, और तलबा और तालिबात तो उर्दू पढ़ना ख्वाहिश करते हैं या उनके वालिदैन उससे मुत्तफ़क़ हैं या नहीं, वो बात की बात है। 1-2 मिनट बोल लेता हूँ, आप मुख्तसर कहने के लिए कहा है, बात जो उर्दू की आ गई है, क्योंकि जो है बच्चे अगर पढ़ना भी चाहें मगर जो है फ़िलहाल रियासती हुकूमत उर्दू पढ़ने से बच्चों को जो है उनके लाजिम करार नहीं दिया गया है। खुसूसन 10वीं जमात में तलबा और तालिबात अपनी मादरी ज़ुबान में इम्तिहान लिखने के लिए पिछले कई सालों से जो दुश्वारियाँ थी और अदालत की जानिब से जो छूट दी जा रही थी वो इस साल जो है ना के बराबर है। अभी कोई हल नहीं है कि तो अदालत की जानिब से तो उम्मीद नहीं है, मगर हुकूमत की जानिब से उम्मीद बंधी हुई है और उसके लिए कई तंजीमें काम कर रही हैं, मगर कहाँ तक ये कामयाब होगी, क्योंकि ये तमाम स्कूलों में कंपलसरी आपको तमिल ही पढ़ना है
ऐसा कहकर जो है सर्कुलर पास कर दिए हैं और बच्चों को जबरन तमिल पढ़ाया जा रहा है। और खुसूसन जो भी मुंतज़मीन हैं और यहाँ पर कई इदारों से मुंसलिक अहबाब तशरीफ़ फरमा है, मेरी अदबन गुजारिश है कि जो है जल्द अज जल्द हुकूमत से मिलकर, खुसूसन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलकर, ये उर्दू ज़ुबान का जो अब जैसे ही मैं बैठूंगा इसके लिए जो है जवाब देने के लिए कोई खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है इस पर काम करना है हमको। और सिर्फ एक ही आदमी इसका हल निकाल सकता है अगर चाहे तो, वो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। उनके पास रूबरू बैठकर चार अहबाब से सही मानों में इस मसले के हल के ताल्लुक से पूरा खुलासा उनके सामने बयान करना है। अब अगर कोई हुकूमत से मिलना है, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना है, अगर ऐसे ही बात बाहर आई तो एक हुजूम जम जाता है, 20-25 अहबाब जुड़ जाते हैं, मिनिस्टर को शाल उड़ाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और उनसे मेमोरेंडम देकर वापस आते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना है। इस मर्तबा सिर्फ और सिर्फ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना है और उनके सामने सिर्फ 4 ही अहबाब या 2 ही अहबाब जो मसला है उसका खुलकर तस्करा करना है और इसके हल के लिए काम करना है। हमको तस्वीरों की जरूरत नहीं है, वो कोई भी अंजुमन करे, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उर्दू का जो मसला बरसों से चल रहा है उसका हल निकालने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि जो है इस मसले को हल करने के लिए क्या क्या कोशिशें हो रही हैं और क्या क्या जो है करतबबाजियाँ चल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, मगर हमको जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे ऐसा नहीं होना है। बस एक ही मसला, इस साल 10वीं जमात के तलबा और तालिबात को बहुत दुश्वारी होगी, उसे अभी से अगर कोशिश की जाए तो, वरना जो है बच्चे ना तमिल लिखने के काबिल रहेंगे ना उर्दू लिखने के काबिल रहेंगे, चाहे वो 50-50 हो या जैसा भी हो, मगर एक हल निकल जाना है। तमिल पढ़ना है वो भी कंफर्म करा दीजिए, अगर उर्दू पढ़ना है वो भी कंफर्म करा दीजिए। अगर तमिल कंफर्म हो गया तो इसके बाद कोई उर्दू पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा, और स्कूल में नहीं पढ़ा तो कॉलेजों का क्या हाल होगा। तो इस ताल्लुक से जो है ठोस कदम उठाया जाए। अगर समा खराशी हुई हो तो माफ़ करना, बार जो है हर जलसे में उर्दू के ही ताल्लुक से ऐसे ही बातें करता हूँ, क्या करूँ, बस मसला ऐसा खड़ा है, इस मसले के हल के लिए कोशिश होनी चाहिए। बस इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। भारत की बुलंदी का निशान है उर्दू, भारत की बुलंदी का निशान है उर्दू। इस देश में सदियों से जवा है उर्दू, मद्रास से कश्मीर तलक इसकी जिया, अंधे हैं जो कहते हैं कहाँ है उर्दू। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.